हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन वर्ल्ड। तो मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ यू आर स्टिल माइन का नेक्स्ट पार्ट। यू आर स्टिल माइन के पहले वाले पार्ट में क्या हुआ था कि नी हो सिंह लेंजन को कहता है कि अगर वो किसी से प्यार करेगा तो उसे उसकी सोलमेट नहीं मिल पाएगी। और नी हो सिंह कहता है कि तुम जल्दी से अपने सोलमेट ढूंढो और मेरे जैसे एक सच्चे वैम्पायर बन जाओ। इसके आगे जानने के लिए तो फ्रेंड्स हमें ये वाला पार्ट देखना होगा। तो चलिए चलते हैं आगे वाले पार्ट में क्या होता है। सोंगनिंग और शाओ सिंचेन एक साथ थे और वो बातें कर रहे थे। तो सोंगनिंग बोलता है आज फिर स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे तो आराम करना था। तो नी हुसैन कहता है तुम चाहते क्या हो आखिर, पूरा वीकेंड तुमने आराम ही तो किया है। फिर हम देखते हैं कि विंग वहाँ उनके पास भागता भागता हुआ आता है और कहता है सोंगनिंग तुमने कहीं लेंजन को देखा है क्या। तो शाओ सिंचेन कहता है क्या लेंजन को। तो सोंगनिंग कहता है सब ठीक तो है ना विंग। तो विंग सोंगनिंग को कहता है वो क्या है ना कि जब से हम कैंपिंग से लौटे हैं वो मुझसे दूर भाग रहा है और हमारी उस दिन से बात ही नहीं हुई। तो सोंगलिंग कहता है क्यों, क्या हुआ, पहले तो वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखता था। तो वीइंग कहता है मैं भी वही सोच रहा था। फिर वीइंग उदास होकर सोचता है कि वो स्कूल से लेट आता है और स्कूल में जल्दी चला जाता है और कई दिनों से उसने मेरा खून भी नहीं पिया, उसे ज़रूर भूख लगी होगी। फिर हम देखते हैं कि वीइंग चल रहा था तो वो अपने आप से बात कर रहा था। तो वो कहता है आज फिर लेंजन मुझसे मिले ही बिना चले गया स्कूल, पिछले एक हफ्ते से हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है सही से। फिर वीइंग चलते चलते अचानक से चौंक जाता है। तो वो इसलिए चौंकता है क्योंकि उसे सामने लेंजन दिख जाता है। तो वीइंग लेंजन को ज़ोर से आवाज़ लगाता है लेंजन। फिर वीइंग लेंजन का हाथ पकड़ के कहता है तुम कहाँ थे लेंजन। तो लेंजन बिल्कुल अनजान होकर बोलता है आखिर बात क्या है। तो वियिंग कहता है मेरे सामने अनजान मत बनो लेंजन, इतने दिन बीत गए और तुमने मेरा खून भी नहीं पिया। तो वहाँ सभी खड़े स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं उसकी बात सुनकर। तो लेंजन वियिंग को धीरे से कहता है पागल हो क्या, आवाज़ नीचे रखो, सभी हैं यहाँ। तो वियिंग लेंजन का हाथ पकड़ के ले जाता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। तो लेंजन कहता है अरे अरे वियिंग सुनो तो। फिर वियिंग लेंजन को किसी रूम में ले जाता है और डोर बंद कर लेता है। तो वियिंग अपनी शर्ट के बटन खोलकर लेंजन से कहता है ये लो मेरा खून पियो लेंजन। फिर लेंजन अपना साइड फेस करके कहता है लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। तो वियिंग कहता है झूठ मत बोलो लेंजन, तुम्हें मेरा खून पिए एक हफ्ता हो गया। फिर वियिंग लेंजन को कहता है लेंजन आओ अपनी भूख मिटा लो, एक हफ्ते की भूख। पहले तो लेंजन वियिंग की गाल पर हाथ लगाता है और फिर अपने हाथ उठाकर कहता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहते ही लेंजन वहाँ से चला जाता है। वियिंग बिल्कुल उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विंडो से एक बैट वहाँ से उनकी बात सुन रहा था वियिंग और लेंजन की। तो लेंजन चलते ही वो बैट उड़ जाता है। फिर वियिंग जहाँ काम करता था कैफ़े में वहाँ बैठकर सोचता है कि एक बात तो साफ है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो सिर्फ उसे प्यार करने को कहा था, क्या मैंने गलत कहा था उसे। फिर नीहू सिंह वहाँ आता है तो वियिंग से कहता है तुम परेशान लग रहे हो वियिंग। फिर वी कहता है नीहू सिंह सर आप। तो नीहू सिंह कहता है ये लो लेमन वाम टी, हर परेशानी का अचूक इलाज सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। तो वियिंग कहता है आपका थैंक यू नीहू सिंह सर। वियिंग उस लेमन टी का एक सिप लेता है। वो कहता है ये बहुत अच्छी है नीहू सिंह सर। फिर नीहू सिंह स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी परेशानी कहीं लेंजन से जुड़ी हुई तो नहीं है। फिर वियिंग हिचकिचाते हुए नीहू सिंह से बोलता है सर वो बात ये है कि लेंजन आजकल मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो फ़िलहाल वो सिर्फ़ मेरी वजह से भूखा है। फिर नीहू सिंह बोलता है वियिंग सच में तुम एक रहमदिल लड़के हो। फिर नीहू सिंह सोचता है अपने मन में कि अब मुझे समझ आया कि लेंजन सर क्यों इसके दीवाने हुए जा रहे हैं। फिर वियिंग को वहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो लड़कियाँ बोलती हैं कि ये लड़का यहाँ के वेटर जितना ही हॉट है। तो वियिंग देखने जाता है कि वो लड़का है कौन। फिर वियिंग देखता है कि वो लड़का शुयांग था। तो वो शुयांग को आवाज़ लगाता है, फिर उसके पास चला जाता है। फिर वियिंग एक्साइट होकर कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आए हो शुयांग। तो शुयांग कहता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है वियिंग। तो वियिंग कहता है अरे उसे छोड़ो, हमें कैंपिंग से लौटे एक हफ्ता हो गया है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है शुयांग। तो शुयांग वियिंग से कहता है तुम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो। नीहू सिंह वहीं उनकी बातें सुन रहा था। तो
नेह सिंह वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। तो शुयांग नेह सिंह से बोलता है कि मैं विंग को बाहर ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है अकेले में। तो शुयांग विंग को बोलता है अब चलो। तो विंग शुयांग को बोलता है अरे रुको तो शुयांग, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? लेकिन शुयांग विंग की कुछ नहीं सुनता, वो उसे बाहर ले जाता है। और लेंजन भी वहीं था, लेकिन वो छुप कर उनकी बातें सुन रहा था। तो नेह सिंह पीछे मुड़कर लेंजन की ओर कहता है कि सुनो सर, वो विंग को अपने साथ ले गया। तो विंग को बहुत गुस्सा आता है, तो वो कहता है वो कमीना। फिर नेह सिंह लेंजन की ओर देखकर सोचता है कि देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो। शुयांग और विंग बाइक पे थे, तो वो विंग कहता है कि शुयांग तुम थोड़ा धीरे बाइक चलाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। फिर विंग डरते हुए कहता है शुयांग हम जा कहाँ रहे हैं वैसे, मुझे बताओ तो कुछ। फिर शुयांग अपनी बाइक रोकता है, तो वो दोनों अपनी बाइक से उतरते हैं। फिर शुयांग कहता है लो पहुँच गए। विंग देखता है तो वो बहुत बड़ा मार्केट था, उसमें बहुत सारी शॉप थी। फिर शुयांग विंग से कहता है तुम्हें पता है मेरी लाइफ में पहली बार मेरा दोस्त बना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लिया है, तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो। फिर विंग कहता है कि शुयांग फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर विंग एक बुटीक देखता है, वो बुटीक बहुत सुंदर था, उसमें सभी तरह के कपड़े थे। तो विंग उस बुटीक की ओर देखता रहता है, तो शुयांग उसे नोटिस करता है। फिर विंग कुछ कहे बिना उस बुटीक में चला जाता है। तो शुयांग कहता है अरे रुको विंग, तुम कहाँ जा रहे हो बिना बताए? शॉपकीपर शुयांग और विंग को कहते हैं आइए आइए आप, हमारे पास काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है, आप बताइए क्या आप देखना चाहेंगे, कौन सी ड्रेस आपको चाहिए? तो वह एक ड्रेस देखकर कहता है सुनिए क्या मैं ये ड्रेस ट्राई कर सकता हूँ? फिर शुयांग हैरान हो जाता है, तो वो कहता है क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है सॉरी रेन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो शुयांग कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो वहाँ एक हेल्पर आके विंग से कहती है चलिए मैं आपको हमारा ड्रेसिंग रूम दिखाती हूँ। फिर विंग कहता है ओके चलिए। फिर विंग ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने आप को ड्रेसअप करता है, तो वो ड्रेस पहन लेता है और अपने आप से कहता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि मुझे बॉयज़ में इंटरेस्ट है, ये कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, शायद लेंजन को अच्छा लगे और मुझे देखकर उसे खून पीने का मन करे। फिर वो मिरर में देख के कहता है क्या ये सच में मैं ही हूँ? शुयांग बाहर खड़ा विंग का वेट कर रहा था। तो कुछ लड़कियां शुयांग को देखकर कहती है ये कितना हैंडसम है, शायद अंदर इसकी गर्लफ्रेंड होगी। फिर वो कहता है जल्दी करो विंग, मुझे यहाँ से जाना है। तो विंग कहता है लेंजन मुझे इस तरह से देख ले तो मैं लेंजन को बहुत पसंद आऊँगा। कुछ लड़कियां विंग को बातें करते सुनाई देती है, तो वो कहती है कि मैंने एक लड़का यहाँ लड़कियों की ड्रेसिंग रूम में जाते हुए देखा, चलो चलते हैं उसको देखते हैं जाके। वो लड़कियाँ विंग की तरफ आ रही थी। फिर विंग सोचता है अरे नहीं अब मैं क्या करूँगा, वो तो मेरी तरफ ही आ रही है। वो कर्टन हटाने लगती है, तो इतने में वहाँ लेंजन आ जाता है, तो लेंजन उन्हें रोक लेता है। फिर लेंजन उन गर्ल्स से बोलता है कैसी हो गर्ल्स, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी पहनना चाह रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है? वैसे मेरा दोस्त लड़कियों के कपड़ों में भी तुमसे अच्छा ही लगेगा। और वो लड़कियाँ ये कहते हुए चली जाती है कि वो कितना बदतमीज़ है, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर लेंजन कर्टन हटाते हुए कहता है कि कैसे लोग हैं। फिर लेंजन विंग की ओर देखता है। फिर लेंजन बोलता है विंग तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? फिर विंग कहता है मुझे बस ऐसा लगा कि शायद मुझे इन कपड़ों में देखोगे तो शायद तुम मेरा खून पीना चाहो। फिर लेंजन विंग को देखता रहता है। फिर विंग हंसकर कहता है वैसे मैं अजीब लग रहा हूँ ना? लेकिन लेंजन विंग की बात नहीं सुन रहा था, वो सिर्फ उसी की तरफ देख रहा था। लेंजन विंग के बालों पर हाथ फेरता है। फिर विंग कहता है क्या हुआ लेंजन? फिर विंग बोलता है लेंजन तुम्हारा इस तरह से मुझे देखना मुझे नर्वस कर रहा है। लेकिन लेंजन कुछ नहीं बोलता। लेंजन अपने हाथ को विंग के हाथ पर रखता है और फेरते हुए गर्दन तक ले आता है, फिर उसके गाल पर हाथ लगाता है। फिर लेंजन अपनी सॉफ्ट आवाज़ में बोलता है विंग इन कपड़ों में देखकर मेरा खून पीने का मन तो कर रहा है, पर याद रखो मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त हो, एक अच्छे दोस्त। तो विंग कहता है क्या सिर्फ एक दोस्त? फिर लेंजन कहता है विंग मेरे लिए तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर विंग के सर से अपना सर लगा के कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, पर एक दोस्त की तरह। तुम अपने आप को बदलो तुम जैसे हो वैसे मुझे अच्छे लगते हो। फिर बोलता है अब तो तुम्हें जवाब मिल गया ना, तो क्या अब मैं तुम्हारा खून पी सकता हूँ? फिर शुयांग वहाँ कर्टन उठा के कहता है बहुत हुआ, मैं तुम्हें
इसका खून पीने नहीं दूंगा, भले ही तुम इसके दोस्त क्यों ना हो। फिर लैंजन शुयांग की तरफ आकर कहता है, तुम नहीं सुधरोगे ना शुयांग, अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। फिर शुयांग कहता है, और अगर ना जाऊँ तो? फिर लैंजन कहता है, मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। इतने में विंग बोलता है, शुयांग और लैंजन, तुम दोनों का शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त की कमी को पूरा करने के लिए। मैं सच में खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त मिले हैं। शुयांग और लैंजन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर विंग बोलता है, अच्छा मुझे अब कपड़े बदलने तो तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। फिर लैंजन कहता है, पता नहीं ये लड़कियों की तरह ड्रामा क्यों कर रहा है। विंग अपनी डॉर्मेट्री में था तो वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। वो देखता है कि उसका नेकलेस का रंग चेंज हो चुका है। तो वो ये बात लैंजन को बताता है तो लैंजन कहता है, रंग नीले से बदलकर नारंगी हो गया है। फिर विंग कहता है, हाँ इसका मतलब अब मेरे खून का स्वाद बेहतर हो गया है शायद। मैंने सही कहा ना लैंजन? फिर लैंजन खुश होकर कहता है, क्या बात है मेरे दोस्त, लगता है मेरे प्यार देने का कुछ फ़र्क पड़ रहा है। चलो कम से कम अब उस खून के अजीब से स्वाद से छुटकारा तो मिलेगा। नेहू सिंह वहाँ आ जाता है तो वो कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर लैंजन नेहू सिंह का नाम लेता है तो नेहू सिंह कहता है, सही कहा ना लैंजन मैंने? फिर नेहू सिंह कहता है, विंग का खून पीने से पहले क्यों ना हम इसे थोड़ा और बेहतर बना लें। फिर नेहू सिंह विंग को बाथ टब में ले जाता है तो वो बाथ टब इतना सुंदर था क्योंकि उसमें रोजेस के पेटल्स थे। तो विंग कहता है, वाह ये कितना अच्छा बाथ टब है। फिर नेहू सिंह कहता है कि तुम्हें खून को और ज़्यादा स्वाद बेहतर बनाने के लिए क्यों ना तुम नहाने से शुरुआत करो। तुम नहा लो और उसके बाद तुम ये अपने बॉडी पे लगाना, मेरी बनाई स्ट्रॉबेरी परफ्यूम जो वैम्पायर की भूख को और बढ़ाता है। फिर विंग कहता है, क्या बात है, और नहाने के बाद इसी बाथरूम से बाहर निकलना। फिर नेहू सिंह बाहर आ जाता है तो लैंजन नेहू सिंह से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो नेहू सिंह, तुम्हें पता है ना वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, मैं उससे प्यार नहीं करता, तो फिर ये सब क्यों? फिर नेहू सिंह कहता है, क्या कहा तुमने, सिर्फ एक दोस्त? फिर वो साइड फेस करके थोड़ा हंसता है और फिर कहता है, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम्हारे ही प्यार करने से उसका खून ये चेंज हुआ है, उसके नेकलेस का कलर थोड़ा नीले से बदलकर नारंगी हुआ है। फिर नेहू सिंह कहता है कि तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा, तुम कहीं उसके प्यार में ना पड़ जाओ। फिर कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, तो वो बैट बनकर वहाँ से उड़ जाता है। फिर लैंजन जोर से नेहू सिंह को कहता है, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन नेहू सिंह वहाँ से जा चुका था। फिर लैंजन उदास होकर कहता है, हद होती है कोई भी बात की। फिर विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो वो कहता है, लैंजन। फिर लैंजन कहता है, हे तुम इतने जल्दी बाहर भी आ गए। फिर विंग कहता है, क्या मैंने ये कपड़े ठीक से पहने हैं ना लैंजन? फिर लैंजन विंग की ओर देखता है, फिर कहता है, न जाने ये नेहू सिंह क्या कह गया था। फिर विंग बेड पर बैठ के कहता है, पता नहीं मेरे खून का स्वाद बदला होगा या नहीं, पर थोड़ा तो चेंज हुआ होगा, वो भी इसलिए तुम और शुयांग मुझसे कितना प्यार करते हो, एक दोस्त की तरह। लेकिन लैंजन उसकी बात नहीं सुनता तो वो खुशबू लेकर कहता है, एक खुशबूदार स्ट्रॉबेरी परफ्यूम। लैंजन विंग की ओर आता है तो वो कहता है, बिल्कुल नहीं, शुयांग से कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। फिर विंग उसे हाँ बोलता है, हाँ लैंजन। बाद में लैंजन विंग को देखता रहता है, फिर उसे वो बेड पे लेटा लेता है और उसके ऊपर आ जाता है और विंग का खून चूसने लगता है। विंग को मीठा मीठा दर्द हो रहा था जब लैंजन विंग का खून पी रहा था। तो विंग सोचता है कि लैंजन तुमने सही कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त हूँ, ना दोस्त से कम और ना दोस्त से ज़्यादा। विंग को दर्द होता है तो लैंजन को वो हक कर लेता है। फिर विंग सोचता है कि लैंजन तो पहले से ज़्यादा खून पी रहा है। फिर लैंजन को बोलता है, लैंजन अब खून का स्वाद कैसा है? फिर लैंजन ऊपर उठ के कहता है, सच बताऊँ तो इसका स्वाद बदला तो ज़रूर है, लेकिन बदल कर सड़ी हुई स्ट्रॉबेरी जैसा हो गया है। फिर लैंजन उठकर वॉशरूम में चला जाता है तो विंग बोलता है, क्या इसका स्वाद ज़रा भी नहीं बदला? फिर लैंजन वॉशरूम से बोलता है, मैं नहाकर ब्रश करता हूँ तब जाके कहीं अच्छा लगेगा। फिर विंग अपने आप से कहता है, लगता है वो नेकलेस अपने आप से लाल नहीं होता, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लैंजन वॉशरूम में खड़े खड़े सोचता है कि मैं विंग का खून पीने से इतना खो गया कि उसके स्वाद पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब मैं उसे कहीं पसंद तो नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक लड़का है, माना कि मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं लड़कों से प्यार करने लगूँगा।
और उसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं है, बस हाइट है और सीधा साधा लड़का है बस। फिर सोचता है लेकिन एक पल के लिए मुझे वो प्यारा लगने लगा था। फिर लैंजन नी हुसैन की बात याद करता है। फिर सोचता है ऐसे ही चलता रहा तो वेंग से मुझे प्यार हो जाएगा। फिर लैंजन वॉशरूम से जोश में बाहर आता है और कहता है वेंग सुनो, अभी जाओ और तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। फिर वेंग लैंजन को देखकर हैरान होता है कि इसे क्या हुआ। फिर वेंग कहता है क्या क्या मतलब है कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं। फिर लैंजन कहता है अगर तुम्हें कोई लड़की प्यार करेगी तो शायद तुम्हारे खून का स्वाद बेहतर हो जाए। तो वेंग कहता है क्या क्या कहा तुमने। फिर वेंग सोचता है मुझे इंटरेस्ट बॉयज़ में है तो लड़की क्या कर लेगी, ये बात लैंजन को कैसे बताऊं मैं। लैंजन, वेंग, सोंगलेंग और शाओ सिनचेन वो सभी क्लास में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो सोंगलेंग कहता है मैं समझ गया वेंग की प्रॉब्लम क्या है, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। फिर वेंग कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, समझे तुम सोंगलेंग। फिर लैंजन खुश होकर कहता है क्या बात है, अब तो बहुत जल्द वेंग की भी एक गर्लफ्रेंड होगी। फिर सोंगलेंग अपना फ़ोन देखकर कहता है पास वाले स्कूल से 4 लड़कियां बोल रही हैं कि वो ज़रूर आएंगी। फिर शाओ सिनचेन हैरान होकर कहता है क्या 4 लड़कियां, तो फिर मुझे भी आना होगा तुम्हारे साथ। फिर सोंगलेंग कहता है बात को समझो शाओ सिनचेन, वहाँ बहुत सी क्यूट सी लड़कियां होंगी। तो शाओ सिनचेन गुस्से में आके कहता है जो भी हो मैं नहीं जाऊँगा, जाओ किसी और को पूछ लो। फिर सोंगलेंग कहता है यार ये कैसा अजीब सा लड़का है। फिर शाओ सिनचेन वहाँ से चला जाता है। फिर सोंगलेंग लैंजन से पूछता है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो हमारे साथ चल सके। फिर शाओ सिनचेन अकेले में सोचता है बेवकूफ़ सोंगलेंग, वो कुछ नहीं समझता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों शुयांग को साथ में ले जाते हैं और गर्ल्स का वेट करते हैं। तो शुयांग उन तीनों से बोलता है क्या समझ नहीं आता मैं तुम्हारे साथ क्यों आया हूँ। फिर लैंजन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वेंग कहता है मुझे माफ़ करना शुयांग। फिर शुयांग कहता है तुम ये लड़कियों की तरह महकना बंद करो और मर्दों वाली कुछ हरकतें करो। फिर सोंगलेंग वहाँ आकर कहता है सुनो दोस्तों, वो लड़कियाँ आ रही है। फिर वो चारों गर्ल्स आती है तो उनमें से एक गर्ल का नाम म्यान म्यान था। तो म्यान म्यान बोलती है हेलो बॉयज़, हम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, मेरा नाम है म्यान म्यान, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक बात बताऊं तुम्हें, ये कैफ़े हमारा फेवरेट है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने हमें यहाँ बुलाया। फिर वेंग सोचता है ये तो सच में लड़कियाँ ही है। फिर म्यान म्यान कहती है सुनो, अगर बुरा ना मानो तो मैं वेंग से कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर वो चारों चौंक जाते हैं। तो वेंग कहता है क्या मुझसे बात करना चाहती हो। फिर म्यान म्यान अपना सर हिलाकर कहती है हाँ। तो वो तीनों लड़कियाँ कहती हैं वाह म्यान म्यान तुम कितनी ऑसम हो। फिर सोंगलेंग वेंग को कहता है वेंग तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, बैठे क्यों हो, जाओ उसके साथ। लेकिन वेंग बहुत नर्वस हो जाता है। तो सोंगलेंग कहता है अरे अब क्या, जाओ भी तुम। तो सोंगलेंग वेंग को धक्का मारता है। फिर वेंग म्यान म्यान से पूछता है तुम्हें क्या बात करनी है। फिर म्यान म्यान कहती है वेंग क्या मेरे साथ तुम वॉक पे चलना पसंद करोगे। फिर वेंग बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं वॉक के लिए। शुयांग और लैंजन दोनों हैरान थे कि वेंग लड़की के साथ बाहर चला गया वॉक के लिए। फिर वेंग सोचता है वॉक करते करते कि मैं बाहर आया हूँ वो भी लड़की के साथ, अब मैं क्या करूँ। फिर म्यान म्यान बोलती है वेंग से मुझे माफ़ करना वेंग, मैंने अचानक से तुम्हें वॉक के लिए कह दिया। फिर वेंग कहता है नहीं कोई बात नहीं। फिर म्यान म्यान पूछती है कि एक बात बताओ कि मैंने सही सुना तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की तलाश है। फिर वेंग हंसकर बोलता है हाँ। लैंजन और शुयांग उन दोनों का पीछा कर रहे थे। तो शुयांग छिपकर बोलता है कि हम उन दोनों का पीछा क्यों कर रहे हैं, तुम भी तो यही चाहते थे ना वेंग की कोई गर्लफ्रेंड हो, तो हम अब पीछा क्यों कर रहे हैं वेंग का। फिर लैंजन कहता है अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसे एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहा था। तो शुयांग कहता है सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी होगा। फिर शुयांग कहता है तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है। फिर लैंजन झूठे मन से कहता है खैर जो भी हो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। म्यान म्यान और वेंग दोनों वॉक कर रहे थे तो वहाँ पर एक स्पीड से गाड़ी आती है। तो वेंग म्यान म्यान का हाथ पकड़ के साइड कर लेता है। तो बोलता है तुम ठीक तो हो ना म्यान म्यान। फिर लैंजन ये देखकर चौंक जाता है। फिर वो शुयांग को कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर शुयांग कहता है अरे सुनना, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है। फिर लैंजन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों जलन होगी भला, वो एक लड़का है और अब सिर्फ दोस्त है। फिर लैंजन वहाँ से चला जाता है। फिर म्यान म्यान वेंग से कहती है
सुनो वेंग, मैं तुमसे एक बात कहूँ? तो वेंग बोलता है हाँ कहो। तो म्यान म्यान बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, तो वो सोचता है कहीं वो मैं तो नहीं। तो वेंग उसे बोलने से रोकता है, लेकिन म्यान म्यान कहती है तुम नहीं जानते वेंग, जिस दिन से मैंने लैंजन को देखा मैं उसी दिन से उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर वेंग चौंक जाता है, तो वो कहता है क्या, लैंजन? फिर म्यान म्यान कहती है कि तुम लैंजन के दोस्त हो और उसी के साथ रहते हो, तो फिर क्यों ना मैं तुमसे बात करूं। फिर बोलती है मुझे बताओ ना, क्या उसकी गर्लफ्रेंड है या किसी से वो प्यार करता है? फिर वेंग्स बोलता है इसने सही कहा, मैं लैंजन का सिर्फ एक दोस्त हूँ। फिर भी मुझे इससे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? फिर म्यान म्यान कहती है वेंग बताओ ना। फिर वेंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर म्यान म्यान बोलती है क्या सच में? मुझे लगता तो नहीं हम कभी साथ रह पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं उसे कन्फेस करूँगी तो शायद वो मान जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि लैंजन को कोई परेशानी हो मेरे कन्विंस करने से। फिर वेंग बोलता है ये लड़की कितनी अच्छी है, मुझसे तो 1000 गुना बेहतर ही है। अगर ऐसी लड़की लैंजन के साथ रहे तो लैंजन को बहुत अच्छा लगेगा, लैंजन बहुत खुश रहेगा। फिर वेंग हंसकर बोलता है मुझे नहीं लगता उसे इस बात से कोई परेशानी होगी, और सच कहूँ एक दोस्त के नाते मैं भी लैंजन को खुश देखना चाहता हूँ। फिर म्यान म्यान कहती है ये बात सुनकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। फिर म्यान म्यान और वेंग कुछ देर बात करते हैं। फिर म्यान म्यान बोलती है अच्छा वेंग मैं अब चलती हूँ। तो म्यान म्यान वेंग को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वेंग वहाँ अकेला खड़ा सोच रहा था कि एक दोस्त का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे दोस्त की खुशियों की ख्याल रखे, आखिर मैं तो एक लड़का हूँ। फिर पीछे से शुयांग की आवाज़ आती है, तो वो बोलता है वेंग सुनो। फिर वेंग पीछे मुड़कर सोचने लगता है पहले लैंजन का एक गुलाम और अब एक दोस्त हूँ। ये बात सोचकर वेंग की आंखों में एक आंसू आता है। वो आंसू शुयांग देख लेता है, तो मुझे माफ़ करना शुयांग। फिर वेंग शुयांग के पास जाता है और उसके सीने पर अपना सर रख लेता है। फिर वेंग कहता है अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। वेंग कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है शुयांग के साथ। फिर शुयांग के अचानक से दर्द होता है सीने में, तो वो वेंग को दूर करके कहता है अभी बाहर मत आना, अभी बाहर मत आना। और शुयांग को बहुत दर्द होता है सीने में। फिर शुयांग वेंग को ज़ोर से कहता है वेंग तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। फिर शुयांग नीचे बैठ जाता है, तो वेंग ये देखकर हैरान था कि शुयांग को हुआ क्या है आखिर। तो वो बोलता है शुयांग तुम्हें क्या हुआ तुम्हें शुयांग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? फिर शुयांग कहता है वेंग तुम यहाँ से जाओ जाओ प्लीज़। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आगे का एपिसोड देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये स्टोरी आगे से आगे बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी। प्लीज़ आप ये स्टोरी में ज़रूर बने रहिएगा, इस स्टोरी को पूरे एंड तक देखिएगा। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। और वैसे आप कमेंट करते हो ना, मेरा मन लगा रहता है कि हाँ मेरी कोई वीडियोस देख रहा है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।